हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारे निटिंग कोर्स का पार्ट 2 है, यानी कि सेकंड वाला ये पार्ट है। तो इसमें जो मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखाया है उसको हम अप्लाई करेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कौन सी हमने सिलाइयाँ यूज़ करनी है, कौन सी हमने ऊन हमने कैसे यूज़ करनी है, कैसे सेलेक्ट करनी है, फंदे कैसे डालने हैं, उल्टा सीधा कैसे बुनना है, बेसिक जो होता है वो मैंने आपको बता दिया था। अब इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि हमने जो जो सीखा है उसको हमें बुनाई में कैसे यूज़ करना है। तो इसमें हम देखेंगे, हम एक कैप बनाएंगे। आप चाहे तो छोटे बच्चे की बना सकते हैं, बड़े की बना सकते हैं। कैप बनाने में आपको 2-3 चीज़ें पता चलेंगी। एक तो हमें बॉर्डर कैसे बनाना है, फंदे कैसे डालने हैं, और बुन के आपका जो निटिंग है वो कैसा दिखता है वो भी आपको समझ में आएगा। एक कैप छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा अगर आप कुछ पहले ही बना के तैयार करोगे। धीरे धीरे आपको ये भी पता लगेगा कि आप कैसे बुन रहे हो। तो आज हम एक कैप बनाएंगे। मैं बड़े एडल्ट की कैप बना रही हूँ, बड़े जो जेंट्स कैप होती है वो बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने ये ओसवाल की चार्मिंग नाम से, चार्ली नाम से आती है, वो ली है। काफ़ी सॉफ्ट ऊन है, तो ये हम लेंगे और इस पे 10 नंबर की सिलाइयाँ मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले जैसा मैंने तरीका बताया था फंदे डालने का, हम वही यूज़ करेंगे। इस तरीके से ऊन को हम डबल कर लेंगे। इस तरीके से हमने ऊन को डबल किया। तो हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसा करना है। हमने फंदे डालने हैं इस तरीके से, जितने फंदे आपको डालने हैं। जैसे मुझे डालने हैं 108 या 110 फंदे मुझे टोटल डालने हैं, तो मैं उतने ही लंबाई के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड कर लूँगी इसको। तो मैंने किया। अब जहाँ पे हमने ये फोल्ड किया है यहाँ पे हमें एक नॉट लगानी। सेम वही तरीका हमें करना है जैसे मैंने फंदे डालने का तरीका बताया था। इस तरीके से करना है हमें। सिंगल धागा यहाँ रहेगा, ये जो जहाँ पे ये फोल्ड हुआ है ये भी हमें यहाँ रखना है, और ये इस तरीके से हमें फोल्ड करना है कि ये जो इसका जो ये पॉइंट है ये छूटे ना, ताकि वो फंदे खुले ना। तो इस तरीके से हमने पहला फंदा डाला, ये हमने नॉट लगा दी इसमें। अब ये खुलेगा नहीं, इस तरीके से छोड़ दिया। अब अगले जो फंदे हैं हमें कैसे डालने हैं, इस तरीके से ये अंगूठे पे धागा ऐसे लपेटा, ऐसे किया, और ये ऐसे और ऐसे। फिर अंगूठे पे धागा लपेटा, यहाँ से ऐसे किया, ऐसे किया, और ये ऐसे। फिर अंगूठे पे धागा लपेटा, ये ऐसे डाला, यहाँ से इसको ऐसे किया और ऐसे। बहुत इजी तरीका है ये फंदे डालने का। यहाँ से किया ऐसे, और ये ऐसे किया और ऐसे। अगर आप और इजीली करना चाहते हैं उसको, तो इस तरीके से हम, ये देखिए इस तरीके से हमने ये धागा ऐसे पकड़ लेना है। इनके बीच में जो डबल है वो अंगूठे पे रहेगा और सिंगल वाला उंगली पे रहेगा, और इसको बस ऐसे कर देना है। यहाँ से सिलाई डाली, ये वाला धागा ऐसे लिया, ऐसे किया और ये छोड़ दिया। फिर यहाँ से लिया, ऐसे किया और छोड़ दिया। फिर ऐसे करना है, यहाँ से लेना है। पहले आपको इस तरीके से करना है हाथ, फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे। जैसे मैंने तरीका बताया था उसी तरीके से आपको सारे फंदे इसमें डालने हैं। तो मैं सारे फंदे इसमें डाल लेती हूँ। अब देखिए इस तरीके से हमने 110 फंदे डाल लेने। मैंने 110 फंदे इसमें डाल दिए। अब हमें क्या करना है, मैं आपको एक सरल तरीका बताती हूँ बॉर्डर बनाने का। हमें दोनों साइड से सीधा सीधा बुनना है फंदों को। तो पहला फंदा हम इस तरीके से, ये उल्टी साइड आएगी हमारी, ये वाली जो साइड आई है ये उल्टी तरफ रहेगी। तो सबसे पहला फंदा हमने ऐसे उतारना है, धागा पीछे करेंगे और सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ऐसे जैसे हम सीधा बुनते हैं उसी तरीके से हमने ये बॉर्डर सीधे सीधे का बनाना है। अब चाहे आप स्वेटर बुन रहे हो या फिर आप कुछ और बुन रहे हो, आप शुरू में ऐसे वाला बॉर्डर ट्राई कीजिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, एक सैम्पल के तौर पे, कि आपको अगर आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिल सकती हैं।
तो सीधा बुनना मैंने सिखा दिया, आप धीरे धीरे बुन सकते हैं शुरू में, क्योंकि अगर आप तेज तेज बुनने की कोशिश करते हो इसमें धागा छूट जाता है। तो आपको क्या करना है, शुरू से ही फंदों को, पहली रो है ये, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से सीधा सीधा बुन सकते हैं ऐसे करके। ये देखिए सारे फंदों को आपने सीधा बुनना है दोनों साइड से। बॉर्डर के लिए हमने दोनों साइड से सीधा बुनना है, उधर से भी सीधा, इधर से भी सीधा। हर लाइन आपकी कम से कम 10 से 20 लाइन आप इस तरीके से बनाएंगे बॉर्डर के लिए। जितनी भी लाइंस बनानी होगी वो तो मैं आपको बता दूंगी आगे, लेकिन आप ऐसे बनाते रहिए। जैसे हम कैप देखते हैं, उसका बॉर्डर जो होता है उसको हमने बनाना है। तो नीचे जो बॉर्डर, मतलब जो माथे पे पट्टी जैसी आती है बॉर्डर की, कैप की, तो उसको आपको कितना रखना है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि आपको कितनी लाइंस इसमें बनानी है। शुरू में आपको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ आज यही बताऊंगी कि बॉर्डर को इस तरीके से आपने बुनते हुए जाना है। ये देखिए सारे फंदों को हमने सीधा बुनना है ऐसे ऐसे। ये धागा घुमाया ऐसे, ये धागा घुमाया ऐसे, इस तरीके से धागा घुमाया। फंदे आप थोड़ा लूज डालेंगे, ज़्यादा टाइट अगर आप ना हाथ कर देंगे तो फंदे क्या होते हैं, आपको बुनने में प्रॉब्लम आएगी। और जो सबसे आखिरी फंदा होता है, यानी कि उस साइड से जो सबसे लास्ट और सबसे पहला फंदा, आपने क्या करना है, पहली जब आप शुरू करेंगे पहला फंदा आपने उतार के लेना है। हमेशा पहला फंदा उतार के लेंगे बुनते हुए। फर्स्ट फंदा जब भी आप बुनेंगे उसको हमने उतारना है, बुनना नहीं है कभी भी। उससे जो दोनों साइड की जो है एजेस हैं अच्छे आते हैं, साइड जो होती हैं वो क्लीन बन के आती हैं। तो पहले ये रो मैं बुन लेती हूँ, दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ। बस आपने इसको पूरे फंदों को सीधा बुनते जाना है ऐसे। अब देखिए इस पूरी लाइन को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है, आपको भी ऐसे ही बुनना है। अब क्योंकि ये वाली साइड तो हमारी उल्टी आएगी, तो इसमें हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ करके ये फंदा हम उल्टा बुन देंगे। इससे क्या होगा, आगे भी आपका ये स्मूथ सा आएगा ये फंदा बुन के। जो मैं कह रही हूँ अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आगे आपको दिखेगा कि आपको वो चीज़ें काम में आ रही हैं। क्योंकि सब लोग जैसे हम बुनते रहते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि साइड कैसे ठीक होगी, साइड ढीली ढीली हो जाती है, कभी टाइट टाइट हो जाती है। अब हमने उधर से इस फंदे को उल्टा बुना है, यहाँ से भी वो सीधा ही दिख रहा होगा, वैसे भी हमने सारे फंदे सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से सीधे बुनने हैं। अब ये हम सीधी साइड पे हैं, लेकिन ये फंदा हमने उतार लिया, जैसे ये ऐसे था इसको हमने ऐसे उतार लिया, बस सिंपल, हमें बुनना नहीं है उसको। अब सारे फंदों को फिर से सीधा बुनेंगे, दोनों साइड से हमने सीधे ही बुनने हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जहाँ से आपने फंदे डाले और पहली लाइन बनाई वो आपकी उल्टी साइड होगी, जब हम कैप पहनेंगे अंदर की साइड आएगी, और ये साइड आपकी बाहर की साइड होगी, इसको सीधी साइड बोलेंगे। इसलिए मैं वो फंदे सीधे और उल्टे उतार रही हूँ, क्योंकि बाद में हमने एक सीधा और एक उल्टा बुनना है, लाइन एक लाइन सीधी एक उल्टी बुननी है, इसलिए वो ज़रूरी होता है। तो ये फिर से सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे, इस तरीके से आपका ये दिखेगा बॉर्डर। तो ऐसे ही करके हम सारे फंदों को बुन लेते हैं ऐसे करके। ये देखिए, ये ऐसे किया, ऐसे उतार दिया, फिर सिलाई डाली, ध्यान से देखिए, दोनों साइड से इसी तरीके से बुने जाएंगे। ऐसे किया, सिलाई डाली, चाहे वो जैसा दिख रहा है आपको, दिखने में वो उल्टा लगेगा, लेकिन वो बुनना हमने दोनों साइड से सारे फंदों को एक जैसे। इसको गार्टर स्टिच बॉर्डर बोलते हैं। ये बनाने में आसान भी होता है, दिखने में सुंदर भी होता है, और ये ज़्यादा लूज भी नहीं होता बनाने के बाद। और कैप में ये बॉर्डर अच्छा लगता है, चाहे आप स्वेटर में भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 110 फंदे के साथ आप बड़ों की कैप बना सकते हैं, और छोटे बच्चों के साइजेस अलग अलग होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा साइज देख के ही बनाइए, बुनते जाने। अब क्यों ये पूरी लाइन तो हमने सीधी बुनी है यहाँ तक, जब हम यहाँ पे उल्टी साइड पे आएंगे तो ये फंदा हम उल्टा उतारेंगे और फिर हम सीधे फंदे बुनेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको करके बताया था। तो मैं पहले इसको सीधा बुन लेती हूँ पूरा, तब मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ आपने उधर साइड से क्या करना है। इस साइड से तो मैंने बता दिया, पहला फंदा सीधा उतरेगा, सीधी साइड है ये। उधर की साइड भी बता देती हूँ। अब देखिए ये लाइन हमने पूरी सीधी सीधी बुन ली, क्योंकि सीधी साइड थी तो आखिरी फंदा भी हम सीधा बुनेंगे ऐसे। अब जब उल्टी साइड आएंगे
तो ये फंदा हम ऐसे उल्टा उतारेंगे। ये चीज़ आपकी बाद में भी काम आएंगी क्योंकि ये उल्टी साइड बनेगी आपकी बाद में। तो ये फंदा उतारा, धागा पीछे किया, अब सारे फंदों को सीधा बुनना है। ये बिगनर्स के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है कैसे करना है। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो ये अच्छी बात है। इस तरीके से अब सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे। ये उल्टी साइड रहेगी इसलिए सारे फंदे सीधे, पहला और आखिरी फंदा उल्टा। ये देखिए, तो इस तरीके से आपका बॉर्डर बनेगा और आपको इसमें बनाते जाना है। कम से कम आपको 18-20 लाइन्स इसमें डालनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, होमवर्क है ये आपका। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे सीखेंगे और अगर आप इतना सीख जाएंगे तो ये आपके बाद में भी काफ़ी काम आएगा। तो फिर बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।